वचन की सुनेंगे और उस वचन का हम सब पालन करने वाला बनेंगे। हालेलुया। वचन सुनेंगे और वचन सुनकर उसी के अनुसार हम सब चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे आगे चालीसा काल आ चुका है, इसी में हमें अपने जीवन को सुधार करना है। इसी में चालीसा काल में हम सब तन मन आत्मा हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। हृदय को तैयार करेंगे, क्योंकि ये चालीसा काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काल है। इसमें हम सबों को उपवास और परहेज करना है। हालेलुया। हमें उपवास करना है, कुछ खाना नहीं है, फास्टिंग रखना है और परहेज भी करना है। हम आगे बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोगों को यीशु। मेरे पुत्र मेरे शब्दों को याद रखो। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य हम पढ़ेंगे 1 से 2 तक। पुत्र मेरे शब्दों को याद रखो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन को हमें सुरक्षित रखना है। आज का पाठ, आज का वचन जो हम सब सुनेंगे, हम सब सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें पुत्र कहकर हमें संबोधित किया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, पुत्र मेरे शब्दों को याद रखो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। देख लो, प्रभु का वचन हमारे जीवन का एक सुधार है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन की सुधार के लिए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हम सब सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। हम पालन कैसे करते हैं? जब वचन सुनते हैं, जब वचन के अनुसार चलते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, तब मान लो कि हम सब पालन करने वाले हैं। हालेलुया। जब वचन सुनेगा, हम वचन का पालन करेगा, तो लोगों को मालूम कैसे होगा कि ये पालन करने वाला बने हैं। हालेलुया। उनकी चाल चलन आचरण से सारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि इन लोगों ने प्रभु का वचन सुना और वचन के अनुसार चला है। हालेलुया। 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 संत पेतरुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्य 15 से 16 तक। हालेलुया। आपको जिसने बुलाया है, आप भी उसके सदृश बने। हालेलुया। देखो, संत पेतरुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आप लोगों के बुलाया है वो कौन है? वो पवित्र है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। हालेलुया। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। हालेलुया। 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 देख लो,
संत पौलुस हमारे लिए कितना सुंदर भोजन तैयार करके रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपने समस्त आचरण में पवित्र बनेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हम परमेश्वर की अपने प्रभु की पवित्रता का हम अनुभव करेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे होठ को, हमारी जीभ को कोई अश्लील बातचीत नहीं। हालेलुया, क्योंकि हमारा होठ, हमारा जीभ एक दूसरों के लिए प्रार्थना और दुआ करने वाला है। परमेश्वर की स्तुति करने वाले होठों से हमें कभी बुराई नहीं करना है। हालेलुया, देख लो, परमेश्वर की स्तुति करने वाले ओठ और जीभों से हमें कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 22 वाक्य हम पढ़ेंगे 6 से 8 तक। हालेलुया। यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों या ओझों के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करते हैं, तो मैं उस पर अप्रसन्न होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों या ओझों के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करते हैं, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा। हालेलुया, और उसके समुदाय से बाहर निकालूंगा। हालेलुया, और उसके समुदाय से उसे बाहर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम ओझा और शकुन विचारने वालों के पास जब जाते हैं, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम सब पाप करते हैं। हालेलुया, हम सब बेविचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि देखो, वो हमें समुदाय से बाहर करेगा। हालेलुया, वचन में लिखा है, उसके समुदाय से बाहर करूंगा। हालेलुया, क्योंकि शकुन विचारने वालों के पास, ओझा लोगों के पास, सोखा लोगों के पास जब हम जाते हैं, तो हमें नाना प्रकार के कार्य हमें बताएगा, हम वही काम करते हैं। अन्य देव मूर्तियों के पास बैठकर उनकी हम आराधना करते हैं, हम बेविचार करते हैं। हालेलुया, हमें उनके पास नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है, उसके समुदाय से बाहर करूंगा। हालेलुया, ओझा सोखा के पास जाने वाला, उनके वचन का पालन करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले लोगों को प्रभु ने कहा, मैं बाहर निकालूंगा, अपने समुदाय से बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। हालेलुया, देखो, तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। अब तुम्हें कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना के पास तुम लोगों को जाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम लोग किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा सोखा के पास, हाथ दिखाने के पास, शकुन विचारने वालों के पास तुम लोगों को नहीं जाना। वहां पर यदि वहां पर जाएगा तो तुम लोगों के नाना प्रकार के पाप में उलझाने वाली प्रक्रिया में, पाप में तुम लोगों को ले जाकर उसी में छोड़ देगा। हालेलुया, और तुम लोग न इधर के रह पाओगे न उधर के रह पाओगे। हालेलुया, इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, मैं प्रभु
मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उसके अनुसार आचरण करोगे। मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता हूँ। हालेलुया। मैं वह प्रभु हूँ जो मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ। हालेलुया। अब शकुन विचारने वालों के पास, ओझाओं के पास हमें नहीं जाना है। हालेलुया। 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 प्रभु ने कहा, मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता हूँ। हालेलुया। प्रभु हम सब पापियों को बुलाने के लिए आया संसार में। हम सब पापी, दुष्टकर्मी, कुकर्मियों को, अयोग्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह संसार में बुलाया, संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और हम सबों के लिए, हम सबों को वही प्रभु यीशु पवित्र किया है। हालेलुया। तो हम सब अब उसकी बात को सुनेंगे। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है, एफेसियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 25 से 26 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। आप लोग झूठ बोलना छोड़ दे। हालेलुया। देख लो, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? झूठ बोलना पाप है। आप लोग झूठ बोलना छोड़ दे और एक दूसरों से सच ही बोले। हालेलुया। एक दूसरों से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरों के अंग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दूसरों के अंग हैं। हालेलुया। यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया। देख लो, यदि आप लोग क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, आप लोग झूठ बोलना पहली बार छोड़ दे। हालेलुया। और एक दूसरों से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरों के अंग हैं। हालेलुया। हम एक दूसरों के अंग हैं। हालेलुया। किसी के धोखा नहीं देना है, एक किसी के धोखा नहीं देना है, क्योंकि हम एक दूसरों के अंग हैं। हालेलुया। देख लो, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। यदि आप लोग क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। यदि हो भी गया, यदि निकल गया मुख से, हालेलुया, तो क्या करना है? सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को कायम मत रहने दीजिए। हालेलुया। सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। हालेलुया। देख लो, यदि रात आ गया तो शैतान रह गया एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। देख लो, सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को खत्म कर देना है। हालेलुया। यदि रात रुक गया तब, कहीं 2 दिन रुक गया तब, कहीं 4 दिन रुक गया तब, कहीं 5 दिन रुक गया तब सत्यानाश करना शुरू कर देगा। हालेलुया। सत्यानाश करना शुरू कर देगा।
रात रुक गया तो सत्यानाश करना शुरू कर दिया। इसलिए सूरज के डूबने से पहले अपने जीवन से क्रोध निकाल कर फेंक दो, जाकर गले से मिल मिला लो। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध हमारे जीवन में रहकर हमारा स्वर्गनाश कर देगा। हालेलुया, हमारा सत्यानाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रोध को अपने जीवन में रहने मत दीजिए। सूरज को डूबने से पहले अपने जीवन से निकाल दो। हालेलुया। सूरज डूबने से पहले अपने जीवन से क्रोध निकाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, सूरज के डूबने से पहले अपने जीवन के जांच करो। हालेलुया। सूरज डूबने से पहले एक जगह बैठकर पहले अपने जीवन के जांच करो। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर अपनी कमियां हैं प्रभु से माफी मांग लो। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध को अपने जीवन में शरण मत लेने दीजिए। हालेलुया। किसी के प्रति क्रोध मत रखिएगा, किसी के प्रति क्रोध मत रखिएगा। हालेलुया। किसी के प्रति क्रोध रख दिया, क्रोध आ गया, तो सोच लो कि सबसे बड़ा शैतान अपने जीवन में आने दे दिया। हालेलुया। किसी के प्रति यदि क्रोध है आपके पास में, तो सोच लो सबसे बड़ा शैतान आपके पास में है। हालेलुया। इससे क्रोध के निकालो। हालेलुया। क्योंकि गुस्सा मत समझो, वो सबसे बड़ा शैतान आपके जीवन में घुस गया है। हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले वो शैतान के अपने जीवन से जल्दी निकालो। हालेलुया, हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 13 वाक्य हम पढ़ते हैं 12 में 21 में। हालेलुया। विपत्ति पापियों का पीछा करती है। हालेलुया। विपत्ति पापियों की पीछा करती रहती है। हालेलुया। विपत्ति किसका पीछा करेगी? विपत्ति पापियों की पीछा करती रहती है, उन्हें चैन नहीं लेने देगी। हालेलुया। पापियों का देख पीछा करेगी, विपत्ति पापियों को चैन से रहने नहीं देगी। हालेलुया। देख लो, जितने भी पाप या धर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले हैं, विपत्ति उन लोगों की पीछा पकड़ती रहेगी। हालेलुया। देख लो, उनका पीछा छोड़ेगी नहीं, उन्हें चैन से नहीं रहने देगी मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। वचन में लिखा है विपत्ति पापियों का पीछा करती है। हालेलुया। किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। हालेलुया। देख लो, सुख और शांति धर्मियों का पुरस्कार है। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने वाले लोगों को शांति का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देख लो, शांति का पुरस्कार उन्हें मिलता है। हालेलुया। और मिलेगा, मिलता रहेगा। हालेलुया। सारा जीवन धार्मिकता में बिताना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। सारा जीवन धार्मिकता के काम करना है। वचन में लिखा है किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। धर्मी लोगों को सुख और शांति से भरे रहेंगे। हालेलुया। सुख और शांति से भरे रहेंगे, इसलिए धार्मिकता के काम में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, विपत्ति पापियों का पीछा करती है। हालेलुया। विपत्ति किसका पीछा करेगी? पापियों की पीछा करेगी, उनके चैन से रहने नहीं देगी। चैन से वो कहीं दुनिया के कोने कोने में जाएंगे, वो चैन से नहीं रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। हालेलुया। सुख और शांति धर्मियों का पुरस्कार है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में लगे रहो। जब धार्मिकता के काम में लगे रहोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। वो पुरस्कार क्या है? सुख और शांति धर्मियों का पुरस्कार है। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।